हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिस्तर साफ़ करने से, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट उठते हैं, हमसे थोड़ा सा देर से उठते हैं। तो फिर क्या रहता है, सुबह ये बिस्तर वाला काम नहीं हो पाता है। वैसे तो मेरे सारे काम निपट चुके थे, बस हस्बैंड ऑफिस जब चले गए उसके 10-15 मिनट बाद हमने बिस्तर साफ़ करना शुरू किया था। क्योंकि कहते जब हमारे घर से कोई जाता है तब पीछे से ना तो झाड़ू पोछा करते हैं और ना ही बिस्तर साफ़ करते हैं, ऐसा पुराने टाइम में कहा जाता था। तो उसी रिवाज को हम फॉलो करते हैं। और इधर इस जो चादर है इसमें ना तेल गिर गया था एक दिन। पैर में हस्बैंड के दर्द था तो हमने कहा चलो तेल लगा देते, और वो गिर गया, जिसकी वजह से ये चादर धुलने के बाद भी साफ़ नहीं हुई है। हमने कहा चलो कोई नहीं, अभी 2 दिन बाद ननद आएंगी तो फिर चेंज तो करना ही है। और फिर इधर किचन में आ गए थे। तो किचन में जब बेडरूम साफ़ करने जा रहे थे उससे पहले ही गवार फली जो कल रात में साफ़ करी थी उसको उबलने के लिए कुकर में रख दिए थे। और फिर उसके बाद इसी कुकर में छिलके वाली मसूर की दाल धुल लेंगे। अच्छा, इसी कुकर में हम धुल ले रहे थे क्योंकि डबल डबल कुकर गंदे करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर इसमें टमाटर एक काट के डाल देंगे, क्योंकि जो छिलके वाली मसूर की दाल होती है ना, इसमें एक टमाटर कट के पड़ जाता है ना इसी स्टेज पे, तो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हम ना आजकल वो नहीं डाल रहे हैं, हींग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को आजकल हींग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वरना इसी स्टेज में जब हल्दी नमक डाले थे ना तभी हम हींग भी डाल देते हैं, बट वो बिल्कुल भी मना कर दिए हैं आजकल, क्योंकि उनको ना हींग पसंद ही नहीं है। हालांकि हींग पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद ये प्याली में नमक अभी था, मगर हमने कहा चलो मेरी ननद आने वाली हैं, तब जब वो लोग आ जाएंगे ना तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो पहले ही चीज़ें फिल करके रख ले, एकदम भरपूर हर चीज़ भर भर के अभी से हम रखना शुरू कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये तैयारी कर रहे थे तड़के की, क्योंकि आज हमें तड़का एक तो दाल में लगाना था, क्योंकि मसूर की दाल बिना प्याज के तड़के के अच्छी ही नहीं लगती, और दूसरा तड़का लगाना था इडली में। फिर उसके बाद ये दाल, मसूर की दाल ना चेक कर रहे थे पकी कि नहीं पकी, क्योंकि मसूर की दाल बहुत ज़्यादा रुलाती है। और वैसे तो इसको थोड़ा फुला दो, फुलाने के बाद भी ये थोड़ा कम पकती है, बट फुला दो तो फिर भी ठीक रहता है। लेकिन आज ना फुलाना भूल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आज मेरे प्लान में मसूर की दाल थी ही नहीं, बट एकदम से अचानक मन बना कि नहीं चलो मसूर की दाल बना देते, क्योंकि हस्बैंड को मसूर की दाल खाना बहुत पसंद है। तो इसको फुलाए ही नहीं थे, और जब पकाने लगे तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद ये देखिए कुकर का ढक्कन जो है वो हमने पानी में डाल दिया था। क्या रहता है कि ढक्कन पानी में डाल दो ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो दोबारा जब फिर से सीटी लगाओ ना तो प्रेशर बन जाता है, वरना प्रेशर ही नहीं बनता है। और दूसरे साइड हम इडली का तड़का लगाने लगे थे। तो कढ़ाई में राई और जीरा का तड़का लगा के इसमें इडली कट करके डाल देंगे। इडली थोड़ी छोटी छोटी काट लो ना तो अच्छा तड़का लगता है, मतलब इडली थोड़ी सी कुरकुरी लगती है। और ये मेरी गंवार फली की सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। तो सब्जी में ना बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल प्लेन बना है। वैसे तो इसमें थोड़ा सा बेसन लगा दो, ज़्यादा सा अदरक लहसुन कूट के डाल दो तो बड़ी मज़े की लगती है। तो इसमें हमने ज़रा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और ये आपने देखा होगा कि एक कटोरी में हमने प्याज निकाल लिया था, वो दाल के तड़के के लिए निकाल लिया था। हमने सोचा डबल तड़का क्यों लगा बनाना, इसी में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये राई जो जो इडली थी वो इसी तड़के में डाल दिए थे। अच्छा, जब भी इडली का तड़का लगाइए खूब सारा प्याज हो, बड़ी मज़ा आती है ज़्यादा से प्याज में खाने में। तो इसमें ज़्यादा सा प्याज डाल के इडली को खूब अच्छे से धीमी धीमी आंच में थोड़ा सा कलहार लेंगे ज़्यादा टाइम तक, कि हल्की कुरकुरी हो जाती है ना तो फिर बड़ी मज़े की लगती है। और धीमी धीमी आंच में उधर इडली पक रही थी, तो इधर हमने जो मतलब है नहीं मथानी चम्मच ये सब धुलने के लिए थी, इसको अपनी अपने प्लेस पे ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्या रहेगा ना कि एक तो काम ख़त्म हो जाएगा, दूसरा किचन भी नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। फिर एक सर पे बोझ भी नहीं रहेगा कि मतलब किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना, वरना ये कि ये बड़ा बोझ हो जाता है जब तक किचन सारी अपनी अपनी जगह पे सारी सामान ऑर्गेनाइज नहीं हो जाते। फिर इडली को ढक के रख दिए थे, और मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। बस दाल पकने को फिर से थी, मतलब दोबारा इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, और तब तक मेरे सारे काम डन हो चुके थे। एक रोटी का ही काम रह गया था,
तो हमने सोचा चलो वो तो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि रोटी तो तभी बनाते हैं जब हस्बैंड आ जाते हैं। इधर किचन हम सोचे चलो पहले साफ़ करके डाल देते, क्योंकि क्या रहता है ना, अब इसके बाद थोड़ी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग तो वैसे रात में ही कर लेते, वॉइस ओवर मॉर्निंग में करना होता, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा यूट्यूब का काम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले किचन साफ़ करके डाल देते, ताकि जब दोबारा किचन में आना हो ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा ना लगे। मतलब किचन में आने के बाद थोड़ी खुशी खुशी सी लगनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादातर टाइम जो है किचन में ही जाता है। काटने के लिए निकाले थे, मगर कभी मेरी हाउस हेल्पर ने इसको धोया होगा, कभी जब कोई लास्ट टाइम गेस्ट आए थे तभी इसको निकाले, तो उसके बाद नहीं निकाले। तो ये देखिए किस तरह से धोई, ये चिपक गया था, तो अभी पानी डाल के फुला दिए हैं, तो फूल जाएगा, फिर इसको धो के रखेंगे। किचन से बाहर जाएं उससे पहले हमने सोचा चलो फ्रूट्स भी कट कर देते हैं। क्या रहता है ना, सारे काम इकट्ठे ख़त्म हो जाते, तो कोई भी दूसरा काम करो तो वो मन लगा के करो। फिर थोड़ी एडिटिंग वेडिटिंग किया, और उसके बाद हस्बैंड घर आते ही बोले कि खाना दो हमें, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फ्रूट्स हम नहीं खाएंगे, मैं बस खाना दो। और आज ऐसा हुआ था, वैसे आटा लगा के हम हमेशा रख देते हैं, बट आज क्या हुआ कि आटा भी लगा के हम नहीं रखे। तो हमने फटाफट से हस्बैंड से कहा खीरा खा लीजिए, मतलब बहाने से बोला, ये नहीं बताया कि अभी रोटी बनने में टाइम। हमने कहा नहीं, एक खीरा खा लीजिए, तो मतलब गर्मी ज़्यादा है तो खीरा खाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड को लगा चलो ठीक है खा लेते, अगर ये बता देते आटा नहीं लगा तो वो बोलते अरे बताओ हमें देर हो गई है। वो मेरी दादी बोलती थी, कभी किसी चीज़ के लिए अगर आदमी बोले ना कि खाना बना है, बन गया, तो कह दो हाँ बन गया, उसको किसी चीज़ में अटका दो और उसके बाद फटाफट से खाने की तैयारी करना, क्योंकि खाना बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज वो हमने अपनी दादी वाली ट्रिक अपनाई, और हमने हाँ कह दिया कि खाना ला रहे हैं, तब तक उनको खीरा खाने के लिए दे दिए थे। और वो जब तक खीरा खा रहे थे फटाफट से थोड़ा सा आटा साने और आटा गूँथ के हम रोटी बनाने लगे थे। और ये बात एकदम सही निकली, जब हम उनको खाना लेके गए तब तक वो खीरा ही खा रहे थे। बहुत ही कम टाइम में फटाफट से मेरा रोटियां बन गई थी, क्योंकि वो भी आए थे मुंह हाथ पैर धोते, क्योंकि वो आते हैं तो चेंज करके ही खाना खाते हैं। तो उतने टाइम में मेरा सारा काम हो चुका था। फिर उसके बाद ऊपर से दाल में जब उसका लहसुन, जीरा और लाल खड़ी मिर्च का तड़का लगा दो ना, तो दाल में जान सी आ जाती है। फिर फटाफट से हस्बैंड के लिए सिर्फ 2 रोटी बनाई, क्योंकि ना मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था आज। उनको खाना दिए, खाना देने के बाद हम अपना किचन में आ गए थे किचन साफ़ करने के लिए। तो क्या रहता है ना कि जैसे छोटे मोटे बर्तन है, बेलन है, ये सारी चीज़ें हम अपने हाथ से तुरंत की तुरंत धो के रख देते हैं। और जैसे ये कपड़ा है, हुरसे के नीचे डालते हैं, तो इसको भी धुल के डाल देते, वरना फिर अगर थोड़ा भी सोचो कि बाद में धुल देंगे तो चींटियाँ लग जाती हैं आजकल। तो फटाफट से इसको भी धुल के धूप में फैला देते थे, मगर अब आजकल क्या है, किचन के डोरमेट फैला दो ना तो बड़े आराम से सूख जाता है। और ये हुरसा है ना, इसको हम तुरंत के तुरंत धो देते हैं। क्या रहता है ना, अगर इसको सोचो कि रख दो तो एक तो बाई ना सब खड़बड़ खड़बड़ करके बेसिन में ही सारे बर्तन डाल देती, तो इससे हमें लगता है कि अच्छा खासा मेरा हुरसा ख़राब हो जाएगा। तो इसको फटाफट तुरंत के तुरंत धुल के रख देते हैं। और इधर तरबूज को भी पानी में फुला दिए थे, ताकि इसकी जो गर्माहट है वो निकल जाए। फिर उसके बाद फ्रिज में रख के खा लेंगे। और फिर उसके बाद ना किचन भी पूरा साफ़ सुफ करके डाल देंगे, क्योंकि क्या है ना, खाना वाना तो हो ही गया है हम लोगों का, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं था, हस्बैंड खाना खा लिए, जब मेरा मन करेगा तो फिर इडली तो रखी है, इडली खा लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी मतलब तरबूज पानी में रख के ठंडा करेंगी फिर फ्रिज में रखेंगी। क्या रहता है कि जो तरबूज की जो अंदर की गर्माहट रहती है वो पानी में रख के ही जाती है। पानी में तरबूज आम फुलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमें लगा कि एक आधा तरबूज रखा था, तो हमें लगा कि नहीं, कुछ हल्की सी भूख लग रही है और ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो वो तरबूज निकाले हमने, और तरबूज हम अपने लिए काट लिए थे। पहले में तरबूज नहीं अच्छा लगता था, मगर आजकल हमें तरबूज खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर आराम किया थोड़ी देर, और आराम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट होने के बाद हमने चाय चढ़ा दी थी, चाय बनाए। और ये चाय ले जाके अपने रूम में ही पियेंगे, थोड़ा सुकून की चाय पियेंगे एसी में बैठ के। और अगर आप ये साइड में देख पा रहे होंगे कि ये नमकीन का पैकेट तो मेरे हस्बैंड ने डाला था, एक प्लेट भी रखी, उसमें हमने दोपहर में खाया था तरबूज
खाने के काफ़ी देर बाद हमने खाई थी इडली, तो वो प्लेट हमने यहीं पर रख दी थी और उसको ले जाना भूल गए। तो हम जब चाय पी रहे थे तब ध्यान दिए, फिर उसको किचन में पहुंचाया और ये थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेने आ गए थे, क्योंकि बाहर ना मेरे घर के सामने ही बिल्कुल ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हैं जो सीजनल आते हैं, विंटर्स में नहीं आते, ये समर्स में ही आते हैं। तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। और बाहर मिक्की बैठी थी मेरे साइड बगल वाली भाभी के पास ये रहती है, तो उसको भी हमने कहा चलो आप लोगों से मिला देते। फिर आ गए थे हॉल में। शाम के टाइम में भी थोड़ा सा ना चीज़ें अपने अपनी जगह पे करनी ही पड़ती, क्योंकि हस्बैंड जब जा रहे होते तो बड़ा फैला के चले जाते हैं। फिर उसके बाद चीज़ों की थोड़ी सी सेटिंग करी, और जो कपड़े होते हैं ना इनको भी फोल्ड करके कि कौन से प्रेस करने, कौन से फोल्ड करके अलमारी में लगाने हैं, तो वो भी सब देखना पड़ता है। और मेरा जो प्रेस स्टैंड हमने ऊपर बनाया था ना, वो बाहर धूप में रखा है, तो ऊपर ना प्रेस करने जाने की हिम्मत ही नहीं होती, उसको ना बेडरूम में करना है, ताकि ऊपर भी एसी लगा है ना, एसी लगा चला के ही प्रेस कपड़ों में कर लिया करें, क्योंकि मेरे पास ना प्रेस के कपड़े खूब इकट्ठे होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद दोपहर में ये ना गैलरी वाला डोर बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे आती है धूप, तो इसको शाम को खोले, सारे घर के दरवाजे शाम को खोल देते हैं। और ये कुछ टॉवेल्स थी तो वो सुबह डाले थे धूप में, और वो दोपहर भर इसी तरह से पड़ी रहीं। वैसे तो उठा के रख देते हैं कि दोपहर में ना धूप से ना टॉवेल का रंग उड़ जाएगा, लेकिन आज उठा के रखना ही भूल गए थे। तो फिर हमने कहा कि मतलब शाम को अचानक से याद आई, तो हमें बड़ा लगा कि देखो टॉवेल धूप में ही पूरी दोपहर कड़कड़ाती रही हैं। फिर उनको उठा के अपनी अपनी जगह पे प्लेस किया, और ये कुछ कपड़े निकाले थे जो कि डालना था ड्राई क्लीनिंग के लिए। और एक ये धुले थे, कर्टन धुले थे जो मिक्की मेरे बेडरूम में पड़ा था, तो इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। जब काम में आएगा तो फिर इसको वहाँ डाल देंगे या लगा देंगे। देखिए चीज़ें ना रख दो हिफाजत से, वो काम में आ ही जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वेस्ट जाती हो। अच्छा, सारे घर के शाम के काम निपटाने के बाद थोड़ा सा बाहर आ गए थे पौधों को देखने के लिए कि कौन सा पत्ता सूख रहा है वो काट दें, किस में पानी की ज़रूरत है तो पानी डाल देंगे। तो अब हम थोड़ा सा टाइम अपने पौधों को भी देने लगे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमें काफ़ी अच्छा भी लगने लगा है। पहले हम बिल्कुल भी गार्डनिंग का शौक़ नहीं था, तो अगर जिसको जिसको गार्डनिंग का शौक़ नहीं, तो ये शौक़ थोड़ा बढ़ाइए, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, लेकिन अब हमें खूब अच्छा लगने लगा है। फिर जो मेरे काम पेंडिंग के थे उनको निपटाया, जैसे करेला काफ़ी दिन से रखा था, इसको सही करना था, उसको साफ़ सूफ करके रखे। तब तक में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और हाँ अमिया भी काफ़ी दिन से रखी थी, उसको भी छील के आज पना बना डालना था। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो भी काफ़ी सारी बातें लेके आते हैं ऑफिस की। वो जब तक ऑफिस की एक एक बात नहीं बता लेते हैं तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, तो हमें सुननी ही पड़ती, भले इंटरेस्ट आए या ना आए, तो उनकी सारी बातें सुने। और इधर आम पन्ना बनाने के लिए अमिया भी उबलने के लिए रख दिए थे, जब ये उबल जाएगी तो इसका भी पन्ना बना देंगे। तो मेरे हस्बैंड को ना पन्ना पीना काफ़ी पसंद है, तब तक में जो ये आर्टिफिशियल पना आता है ये बना के दे देंगे, जो मार्केट में नहीं मिलता है जलजीरा पाउडर ये सब। तो नींबू और जलजीरा पाउडर नींबूज मिला के इनको दे देंगे ना, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है पीना। तो शाम के टाइम में आजकल ना पीने का बहुत मन करता है, तो आप लोग ना पानी सादा पीने का मन नहीं करता तो जलजीरा नींबू मिला के पुदीना मिला के पीते ही रहिए, क्योंकि आजकल ना पानी की कमी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डिहाइड्रेट ना हो बॉडी इस वजह से पानी खूब पीजिए। फिर सारे हमने कहा शाम के जो दीदी बर्तन धुल के रख गई थी उनको अलमारी पे सेट किए, क्योंकि शाम को भी दीदी आती है ना, तो बर्तन जब धुल के जाती है उनको अलमारी पे सेट कर दो, किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये एक बॉटल खाली हो गई थी, इसको भी भर के लगा देंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड पानी बहुत ज़्यादा भरते हैं फ्रिज में, ये काम मेरे हस्बैंड का है, हम बहुत कम करते हैं, जैसे कोई खाली बॉटल दिख गई तो ही भरते हैं, अदरवाइज़ नहीं भरते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सूखा कर दिए, क्योंकि पानी बर्तन उठाए थे तो पानी से गीला गीला था। और इधर हस्बैंड को पूछे कि इडली खाएंगे, तो बोले हाँ खा लेंगे। तो उनको इडली जो कलहार के रखे थे उसको एक बार फिर से गर्म किए, और गर्म करने के बाद हस्बैंड को इडली दिए। और जब वो नाश्ता करते तो थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग का मतलब एंड समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो हमने कहा चलो फेस टू फेस बात करके आज अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये थोड़ा भी अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और किसी भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ किसी भी एक लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर ज़रूर करना। बाय बाय। हाँ।